Welcome dear students. Welcome to the biology online tutorials. So class 12th, today I am going to start with a new topic and that is packaging of DNA helix. Packaging of DNA helix. देखो पता है क्या, जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए होता है वो बहुत लॉन्ग होता है एज कंपेयर्ड टू द डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस. जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस होता है उसके कंपेयर्ड हमारा जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत लॉन्ग होता है. तो हाउ इज इट पैकेज्ड इनसाइड द न्यूक्लियस? ठीक है ना, क्वेश्चन यही अराइज होता है. चलो वो भी हम करेंगे इसी टॉपिक में. अभी हम करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स. लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो हमारा इन अ मैमेलियन सेल a typical DNA double helical structure is about 2.2 meters long. ठीक है, कितना होता है? 2.2 meters long. हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं. ठीक है, एक आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. देखो मैं बताती हूँ कैसे. आपका क्या फॉर्मूला होता है, पहले यहाँ पे इसी टॉपिक के अंदर आता है ये हमारा, कि अगर हमें निकालना है लेंथ ऑफ DNA is equal to number of base pairs into the consecutive distance between two base pairs. The consecutive distance between two base pairs. अब आपको याद है जब मैंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कराया तो जो उसके अंदर जो दो बेस पेयर्स थे उनके बीच में जो उनका डिस्टेंस था वो कितना था? इट वाज अबाउट 0.34 नैनोमीटर. कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर. तो अब हम उसी वैल्यू को लेते हैं. ठीक है, तो लेंथ ऑफ डीएनए जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे पुट करती हूँ कि वी आर गिवन विद लेंथ ऑफ डीएनए कितना दे रखा है हमें? 2.2 मीटर्स. आपको डिस्टेंस पता ही है, डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स वो कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर. अगर मैं इसको मीटर्स में कन्वर्ट करूंगी तो कितना आ जाएगा? कितना हो जाएगा ये? 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर्स. 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर्स. ठीक है, ये हो गया लेंथ ऑफ डीएनए, ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स. और इसी के बेसिस पे हम नंबर ऑफ बेस पेयर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला. ठीक है, लेट इट बी एक्स. तो यहाँ पे लेंथ ऑफ डीएनए आपको पता है कितनी है? 2.2. नंबर ऑफ बेस पेयर्स हमें नहीं पता, लेट इट बी एक्स. डिस्टेंस हमें पता है कितना? 0.34 इंटू 10⁻⁻9. बस यहाँ पे हमने क्या करना है? इसको इक्वेट करना है, नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है. तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 2.2 है बेटा यहाँ पे. तो 2.2 है, हमें x की वैल्यू निकालनी है. तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. 0.34 इंटू 10⁻⁻9 इज इक्वल टू x. इसके बाद अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं एंड यू कैन कैरी आउट द नंबर ऑफ बेस पेयर्स. आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ बेस पेयर्स. क्लियर स्टूडेंट? यस स्टूडेंट. अब मैं आपके साथ एक और डिस्कस करूंगी क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए, ई कोलाई क्या होता है? बैक्टीरिया. E. coli DNA, E. coli is also found in the intestine of human beings, is 1.36 millimeter. Calculate the number of base pairs. आप सेम फॉर्मूला लगाएंगे. लेंथ ऑफ डीएनए जो है हमारी कितनी है? 1.36 मिलीमीटर. मिलीमीटर है तो इंटू 10⁻⁻3 मीटर्स. नंबर ऑफ बेस पेयर्स आपको निकालने हैं. लेट इट बी एक्स. The consecutive distance between two base pairs is 0.34 into 10⁻⁻9 meters. तो बस ये यहाँ पे आके 1.36 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन 0.34 इंटू 10⁻⁻9 विच इज इक्वल टू x. अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ बेस पेयर्स.
ठीक है, ये प्रॉपर कैलकुलेशन है, ये पॉइंट और ये पॉइंट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 136/34 इंटू, अगर मैं इसको ऊपर ले जाती हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा एंड 10⁶, ठीक है ना, ये पॉजिटिव हो जाएगी ना, नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो +9 - 3 = +6, ये हो गया। अब बस इसको हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द नंबर ऑफ बेस पेयर। तो लाइक दिस यू कैन कैलकुलेट एनीथिंग। ये वाली वैल्यू तो आपको पता ही है पहले से, आप लेंथ ऑफ द डीएनए भी निकाल सकते हैं, यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर्स। अब आता है कि जैसे अभी मैंने आपके साथ पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस करा था कि जो मैमालियन डीएनए होता है दैट इज अबाउट 2.2 मीटर्स लॉन्ग। अब 2.2 मीटर्स लॉन्ग है, लेकिन जो हमारा साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 2.2 मीटर्स। अब उसके अंदर पैकेजिंग कैसे होगी, डीएनए कैसे पैक्ड होगा हमारा न्यूक्लियस में, तो हम डिस्कस करते हैं सेपरेटली। हाउ इज द पैकेजिंग डन इन प्रोकैरियोट्स एंड हाउ इज द पैकेजिंग डन इन यूकैरियोट्स। वी बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में स्पेशली बैक्टीरिया। तो चलिए करते हैं। ओके, सो इन प्रोकैरियोट्स आपको पता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं दे डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड nucleus. They do not have a well defined nucleus. So the DNA is present in न्यूक्लियोइड। आज जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है उस स्ट्रक्चर को हम प्रोकैरियोट्स में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। एसोसिएटेड विद पॉजिटिवली चार्ज्ड proteins that are non-histone basic proteins। ठीक है, एक चीज को याद रखेंगे बेटा, जो डीएनए होता है डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। तो जो डीएनए होता है वो एसोसिएटेड होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स किसके अंदर, न्यूक्लियोइड के अंदर। व्हाट इज अ न्यूक्लियोइड? न्यूक्लियोइड इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विच इज फाउंड इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है, हमारे यूकैरियोट्स में नहीं होता ये। एंड इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो डीएनए होता है इट इज एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स। कैसे टाइप ऑफ प्रोटीन्स? पॉजिटिवली चार्ज एंड दीज आर नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स। हमारे पास एक कैटेगरी ऑफ प्रोटीन्स होते हैं नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स। सो दिस इज हाउ द डीएनए इज पैकेज्ड इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स में जो पैकेजिंग होती है, इन यूकैरियोट्स क्या होगा कि इन यूकैरियोट्स इट्स लाइक कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है डीएनए, ठीक है ना, जो डीएनए होता है डीएनए एसोसिएटेड होता है विद द 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है ना, डीएनए इज एसोसिएटेड विद 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। एक होते हैं हमारे पास नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स एंड हिस्टोन एसिडिक प्रोटीन। मतलब उनका एसिडिक नेचर भी हो सकता है एंड बेसिक नेचर भी हो सकता है। क्लियर? एंड देन वी शैल, यस डियर स्टूडेंट, एज वी वर टॉकिंग अबाउट द पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ठीक है ना, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, तो उसके अंदर जो डीएनए होता है दैट इज पैक्ड इनसाइड द न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड विद सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, अब in case of eukaryotes, DNA is associated with 2 types of proteins
और जो दो टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं हमारे, वो यहाँ पे कौन से होते हैं हमारे, दे आर नॉन हिस्टोन एसिडिक प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन एसिडिक प्रोटीन्स एंड हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स। ठीक है, कौन से होते हैं, हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स। जो हिस्टोन्स होते हैं, व्हाट आर हिस्टोन्स, द पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स आर नोन एज हिस्टोन्स। ठीक है ना, मैं आपके लिए लिखती हूँ, हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स आर हिस्टोन्स। तो in case of eukaryotes, what is there are DNA which is associated with histones. अब आप देख रहे हैं, this is a structure of nucleosome. Nucleosome आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है. This nucleosome, it consists of, ये जो सर्कल है बेटा, this is a histone octamer. Histone octamer. हिस्टोन ऑक्टामर का मतलब क्या है, हिस्टोन के कितने यूनिट्स हैं, 8 यूनिट्स। कितने यूनिट्स हैं, 8 यूनिट्स। अभी मैं उनके नेम्स भी बताती हूँ आपको। एंड ये जो डीएनए होता है, डीएनए इसके ऊपर रैपिंग हो रखी है। डीएनए की कैसे क्या हो रखा है, डीएनए की रैपिंग हो रखी है। एंड इसके साथ एक लिंकर हिस्टोन प्रेजेंट है, लिंकर डीएनए के साथ। एंड वो कौन सा है, H1 हिस्टोन। देखो, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन्स। There are 5 types of histones. Number 1 is H1. Number 2 is H2A. Number 3 is H2B. Number 4 is H3. And number 5 is H4. H1, H2A, H2B, H3 and H4. इसमें जो H1 होता है वो सिर्फ एज अ सिंगल रेसिड्यू, एज अ लिंकर डीएनए के साथ एसोसिएटेड होता है। बाकी के ये जो चारों के चारों है, H2A, H2B, H3 and H4, they occur in pair. And when they are occur in pair, they form histone octamer. क्या बना रहे हैं वो, हिस्टोन ऑक्टामर। ध्यान से समझेंगे, दे विल फॉर्म हिस्टोन ऑक्टामर। समझ गए, ठीक है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, हिस्टोन के 8 यूनिट्स बना रहे हैं। एंड ये जो हिस्टोन्स होते हैं बेटा, दे आर एसोसिएटेड विद अमीनो एसिड्स। हिस्टोन्स आर एमिनो एसिड रेसिड्यूज, एमिनो एसिड रेसिड्यूज। ठीक है, अमीनो एसिड रेसिड्यूज। कौन कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं इसके अंदर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, लाइसिन एंड आर्जिनिन रेसिड्यू। लाइसिन एंड आर्जिनिन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको नीट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड यूकेरियोट्स में ये जो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे एक मोतियों की माला होती है बेटा, एक मोतियों की माला है ना, ऐसे प्रेजेंट है। बीड्स ऑन स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है, एक धागा है, एक थ्रेड है जिसके ऊपर मोती प्रेजेंट है, जिसके ऊपर बीड्स प्रेजेंट है। ये जो बीड्स हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम। दीज बीड्स आर नोन एज न्यूक्लियोसोम। और इनके बीच में ये जो थ्रेड है या फिर ये जो स्ट्रिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं, लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए मतलब जो जोड़ रहा है एक दूसरे के साथ। ठीक है, एंड दिस इज ए न्यूक्लियोसोम। So this is how in eukaryotes DNA is packed. ठीक है, अब क्या होता है कि जो हमारा वो होता है, क्या बोलते हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये डायग्राम बेटा आपको करना है न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर। इन केस ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स, यूकेरियोट्स में भी जैसे हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इन हायर ऑर्गेनिजम्स yes dear students, so we were talking about the in case of higher organisms या हायर लेवल पे क्या होता है कि जो क्रोमेटिक नेटवर्क होता है, क्रोमेटिक नेटवर्क क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर एसोसिएटेड विद एन एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स एंड जिनको हम बोलते हैं NHC प्रोटीन्स। NHC मतलब नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। इन हायर ऑर्गेनिजम्स या हायर लेवल पे जो क्रोमेटिक नेटवर्क होता है
NHC is associated with chromatin network. क्रोमेटिन आपको पता ही है क्या, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. क्लियर. अब क्या होता है कि यही जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेनिंग, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, यही जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, देयर आर टू टाइप्स, यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन. यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन, इसमें क्या डिफरेंस है, ये स्टेनिंग के बेसिस पे है, ऑन स्टेनिंग बेसिस. तो नंबर 1, इट स्टेन्स लाइट, इट स्टेन्स डार्क. ठीक है, जब हम स्टेन सॉल्यूशन डालेंगे तो ये लाइट स्टेन करेगा, वो यो होगा यूक्रोमेटिन. जो डार्क स्टेन करेगा वो होगा हेटेरोक्रोमेटिन. जो लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर होगा क्रोमेटिन का वो होगा यूक्रोमेटिन, और जो डेंसली पैक्ड होता है वो होगा हेटेरोक्रोमेटिन. जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा, मतलब विच इज एबल टू परफॉर्म ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज द कन्वर्जन, दैट इज द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए. ठीक है ना. तो ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, दे विल पार्टिसिपेट इन ट्रांसक्रिप्शन एंड दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रांसक्रिप्शन. दे आर इनएक्टिव ट्रांसक्रिप्शनली. So this is about the packaging of DNA helix. सबसे पहले हमने इसमें डिस्कस करा अबाउट द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज लेंथ ऑफ द डीएनए अगर हमें निकालना है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर्स इनटू द कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर. ठीक है. दूसरा हमने डिस्कस करा कैसे जो डीएनए होता है वो पैकेज्ड होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. फिर हमने डिस्कस करा कि हाउ इज डीएनए जो होता है वो पैकेज्ड होगा इन केस ऑफ यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोसोम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड इन न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर्स देयर इज अ हिस्टोन एसोसिएटेड, या हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, उनके ऊपर रैपिंग होती है. किस चीज की रैपिंग होती है, डीएनए की. मैंने आपके साथ डिस्कस करा था देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, जैसे H1, H3, H4, H2A, H2B, है ना, ये डिस्कस किए थे. तो उनमें से जो हमारा सिर्फ आया H1 जो होता है वो एक लिंकिंग का काम करता है, वो एसोसिएट होता है एज अ लिंक न्यूक्लियोसोम के साथ. लेकिन बाकी जो सारे के सारे हमारे हिस्टोन्स होते हैं, दे पेयर अप एंड दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टामर. ऑक्टामर कैसे 4 है ना, तो पेयर अप कर जाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8. ठीक है. फिर उसके बाद जो हायर लेवल पे कई बार जो हमारा क्रोमेटिन होता है, इट इज एसोसिएटेड विद नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, एंड दीज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स और स्ट्रक्चर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग they are divided into euchromatin and heterochromatin. ठीक है. And these are the basic differences which you should know, and it comes in our exam. ठीक है. So this is about the DNA helix. I hope everything is clear. Otherwise we will discuss in the live classes. Thank you dear students.